जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले आईटीबीपी किचन सर्विस और आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आईटीबीपी के द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना, ध्यान रहे हर रोज फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे मात्र 99 रुपए में आईटीबीपी का मेगा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है मात्र 99 रुपए में। तो जिन भी साथियों को आईटीबीपी का ऑनलाइन टेस्ट देना है वो फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को डाउनलोड करिए और 99 रुपए जमा करके आईटीबीपी का किचन सर्विस का मेगा टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 41वीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। तो आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया। तो क्या हो जाएगा? मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुंबई इसका क्या है? सही जवाब है। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन मुंबई में किया था। कहां पे? मुंबई में किया था। अगला प्रश्न है, किन्नौरी नृत्य लोसार सोना, कौन सा? किन्नौरी नृत्य लोसार सोना चुक्सम करते हैं। मतलब कौन से राज्य के लोग जो हैं किन्नौरी लोग, कौन से राज्य के किन्नौरी लोग जो हैं वो किन्नौरी नृत्य, एक किन्नौरी नृत्य होता है जिसका नाम है लोसार सोना चुक्सम, किस राज्य के लोग करते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आप लोग को बताना है कि कौन से राज्य के लोग जो है ना वो लोसर सोना चुक्सम नृत्य करते हैं। तो कहाँ के? हिमाचल प्रदेश राज्य के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के लोग जो है ना वो किन्नौरी लोग जो है वो लोसार सोना चुक्सम नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक डैश के विनियमों द्वारा संचालित होता है। संसद की संयुक्त बैठक डैश के विनियमों द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा विशेष नियमावली, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल द्वारा उल्लेखित विशेष नियमावली। तो आप लोग को बताना है कि कौन से संसद की संयुक्त बैठक का जो विनियम का जो संचालन करता है वो कौन करता है? तो क्या हो जाएगा? लोकसभा करता है। संसद की संयुक्त बैठक का जो विनियम होता है उसको कौन संचालित करता है? तो लोकसभा करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोमाल सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे किस राज्य से हैं? डोमाल सिंह कुंवर को जो है एक नाट्य नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और डोमाल सिंह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आप लोगों को बताना है कि डोमाल सिंह उत्सव जिसको पद्मश्री से डोमाल सिंह कुंवर जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। डोमाल सिंह कुंवर का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? मौलिक अधिकार किसे नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी निजता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो आप लोग को बताना है कि मौलिक अधिकार किसे नहीं माना जाता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है ना मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंगमो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। सिंगमो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंगमो उत्सव का संबंध गोवा राज्य से, कहां से? गोवा राज्य से। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंगमो उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रीय थी? केंद्रित या केंद्रीय, जो भी है केंद्रीय थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रीय थी? ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी आठवीं, ऑप्शन डी सातवीं। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था ना वो भोजन कार्य और इसके साथ साथ उत्पादकता पर केंद्रित था। तो क्या हो जाएगा? सातवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा? सातवीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताना कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? कब से कब तक था? कौन? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना आप लोग को बताना है कि कब से कब तक था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव का मनाया जाता है? किस राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य में। कहां पे? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम्पी नृत्य उत्सव कहां पे? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग को बताना कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल मुदियट्टू किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है? मुदियट्टू, जिसको 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, और वो किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी ओडिशा। या आप लोग को बताना है कि मुदियट्टू को 2010 में जो है ना यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, और मुदियट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो मुदियट्टू का संबंध केरल राज्य से है। किससे है? केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। मुदियट्टू का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? केरल राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आप लोग को बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पे रहा? तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे रहा। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र राज्य क्या हुआ? प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से राज्य का जनगणना सबसे अधिक है। तो कहां का? बिहार राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। जातीय आधारित जनगणना भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना मार्च कब? मार्च 2027 से होगा। कब से होगा?
मार्च 2027 से भारत में पहली बार जातीय आधार जनगणना किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है? ऑप्शन ए भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 6A, ऑप्शन डी भाग 6। आप लोगों को बताना है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2015, ऑप्शन बी वर्ष 2014, ऑप्शन सी वर्ष 2016, ऑप्शन डी वर्ष 2017। तो आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2015 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसी ने जीता? 37वीं राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए ओरकिया राजीव, ऑप्शन बी शिवपाल सिंह, ऑप्शन सी साजन प्रकाश, ऑप्शन डी श्री हरि नटराज। तो आप लोगों को बताना है कि 37वीं राष्ट्रीय खेल जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसने जीता? तो श्री हरि नटराजन ने जीता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना है कि श्री हरि नटराजन का संबंध किस खेल से है? श्री हरि नटराजन का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? आप लोग को यह बताना है कि 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसको मिला? श्री हरि नटराजन को मिला। और श्री हरि नटराजन किस खेल से? ये आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताना है कि श्री हरि नटराजन का संबंध किस खेल से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूल पूरम मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूल पूरम मनाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया जाता है। तो त्रिशूल पूरम उत्सव जो है ना वो केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। त्रिशूल पूरम उत्सव किस राज्य में? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गिद्दा लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो गिद्दा का संबंध पंजाब राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। गिद्दा का संबंध कहां से? तो पंजाब राज्य से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए नमीनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अजीतनाथ। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। कौन हो जाएंगे? महावीर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। अगला प्रश्न है, उस्ताद असद अली खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए सरोद, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी रुद्रवीणा, ऑप्शन डी तबला। तो आप लोग को बताना है कि उस्ताद असद अली खान कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो रुद्रवीणा बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। उस्ताद असद अली खान क्या बजाते थे? रुद्रवीणा बजाते थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1920, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो आप लोगों को बताना है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना
हुई थी। तो साथियों, ये आप आज का आखिरी प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा हो। यदि हमारा ये प्रश्न आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी डिफेंस संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान ज्ञान के साथ साथ महत्वपूर्ण सूचना ला सकूं। धन्यवाद।